कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी न्यूज रंग के श्रोताओं को वीरेंद्र शास्त्री का सादर नमस्कार, अभिनंदन, जय श्री कृष्णा। आज मैं पुरुषोत्तम मास की 24वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसमें दान का वर्णन बताया गया है। भगवान कहते हैं, हे देवाधिदेव, आपने पुरुषोत्तम मास में विप्र सेवा के महात्म का वर्णन सुनाया। अब आप कृपा कर बताएं कि अधिक मास में कौन सा दान करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य अधिक मास में अपनी शक्ति के अनुसार सुपात्र ब्राह्मण को स्वर्ण दान करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुख दारिद्र की बाधाएं आजीवन पर्यंत नहीं होती। गौ का दान करने वाले को मृत्यु के उपरांत अनेक कल्पों तक ब्रह्मलोक में निवास करने का फल मिलता है। जो चांदी का दान करते हैं, उनके पितृलोक में निवास कर रहे अपने पितरों का उद्धार करते हैं। तांबा या तांबे एक पात्र देने से पार्वती सहित भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से मनुष्य सर्वत्र आनंद और सुख भोगता है। रत्न दान करने से दूसरे जन्म में राजा के घर में जन्म होता है। मोती का दान करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। कम्बल का दान करने से मनुष्य के अनेक जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। सूती वस्त्रों का दान मनुष्य को चंद्रलोक का फल देता है। अन्न का दान महादान कहलाता है। अन्न ब्रजल का दान अक्षय पुण्य को देता है। जूता या चप्पल या पैरों में पहनने योग्य वस्तु का दान मृत्यु के बाद यमदूतों की यातना से मुक्ति देता है। घी और घी से भरा हुआ पात्र का दान सूर्यलोक का पुण्य देता है। तिल पात्र का दान रुद्रलोक का पुण्य देता है। हे लक्ष्मी, पुरुषोत्तम मास में द्वादशी के दिन पुरुषोत्तम भगवान और शंकर जी की पूजा करके सुपात्र ब्राह्मण की भी पूजा करना चाहिए। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार वस्तुओं का दान श्रद्धा के सहित संकल्प पूर्वक करना चाहिए। और अमावस्या को उद्यापन कर्म विद्वान ब्राह्मण के द्वारा विद्वान ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। जो संध्या करने वाला हो, गायत्री जप करने वाला हो, गीता पाठ अथवा सभी प्रकार के अनुष्ठान करने वाला हो, ऐसे सुपात्र ब्राह्मण को कांसे के पात्र अपनी शक्ति के अनुसार तांबा या पीतल के पात्र में रखकर दान देना चाहिए। इस दान से ही पुरुषोत्तम मास के समस्त नियम, व्रत आदि जो भी धारण करते हैं, उनका सारा पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्यों को पुरुषोत्तम मास में अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार कोई भी नियम धारण करके श्रद्धापूर्वक द्रव्य का मोह, लोभ त्याग कर दान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य की आयु फूटे घड़े के समान दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। कब आयु समाप्त होकर मृत्यु हो जाए, इसका कोई निश्चित नहीं है। आगे आने वाला पुरुषोत्तम मास देख सकेंगे या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। गंगा, गया, कांची, पुष्कर, रेवा, मही, शिवा, यमुना, चंद्रभागा, गोदावरी, कुरुक्षेत्र ये सब पवित्र तीर्थ पुण्यदायक हैं। फिर भी पुरुषोत्तम मास के पुण्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जैसे उत्तम भूमि में बोया हुआ बीज असंख्य फल बीज उत्पन्न करता है, गुरुवेल की एक लता असंख्य पत्ते उत्पन्न करती है, दूर्वा का एक अंकुर शीघ्र ही असंख्य अंकुरों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास का किंचित भी दिया हुआ दान अनंत पुण्य देने वाला है। इसलिए मनुष्य को पुरुषोत्तम मास में यथाशक्ति कर्म अवश्य करना चाहिए। आज का दान है अक्षत दान। इस प्रकार जो है आप लोग सभी
इस कथा को आगे सब्सक्राइब करते रहें और पुण्य का लाभ लेते रहें। जय श्री कृष्णा। गोविंद भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।